ओम शांति। आज 12 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बृहस्पति बाबा ने श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। तुम्हारी अभी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होंगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा बदलती है, अर्थात स्थिति में परिवर्तन होता है, श्रेष्ठ स्थिति बनती है। इसलिए जितना हो सके याद में रहने का अभ्यास बढ़ाना है। और गीत पर कहा कि गाते हैं ओम नमः शिवाय पितुमात सहायक स्वामी सखा। तो बाबा कहे यह सारी महिमा बेहद के बाप की है, उनको वृक्षपति कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी है, खास भारत और आम सारे विश्व पर, जिससे बाबा कहे तुम अपना स्वराज्य पाते हो। क्योंकि सच्चा बाबा जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में नहीं रहने से अवस्था गिरती है। इस पर अल्लाह अवल दिन हातिम ताई का नाटक भी बना हुआ है। फिर क्रोध मुक्त बनने के लिए कहा कि मुख में मुल्हारा डाल दो, बात करेंगे तो क्रोध आएगा, मुख में मुल्हरा होगा तो बोल नहीं सकेंगे। अर्थात ऐसे समय पर जब बाबा की याद में मन व्यस्त रहेगा तो बातों का प्रभाव नहीं होगा। और उसके लिए अभ्यास करने के लिए कहा कि देह सहित सब कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। यह अभ्यास करो तो फिर क्रोध नहीं आएगा, बाबा की याद बनी रहेंगी, अंदर चिंतन चलता रहे। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेजेंगे ना। और कहा कि धीरे धीरे ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। और साथ में बाबा कहे माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तब माया विघ्न डालती है। विघ्नों से बचे रहने के लिए याद का मुल्हरा मुख में डाल दो। फिर कहा कि ब्राह्मण आत्माओं में चलते चलते कई बार माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुजित करने वाली बूटी देते हैं। और वह बूटी कौन सी है? मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहे इस समय रावण को भगाने के लिए यह मन मना भव मध्याजी भव की बूटी बाबा सुंघाते हैं, जिससे माया का प्रभाव नहीं होता, माया जीत बन जाते हो। फिर कहा कि भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। तो बाबा कहे रक्षा किससे की जाती है? दुश्मन से की जाती है ना। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से बाबा कैसे रक्षा करते हैं। आकर रावण पर जीत पहनाई, सतो प्रधान बनाई, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनाते हैं। और पवित्रता के लिए कहा कि बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। कई अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए तो बाबा को वंडर लगता है, माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। तब बाबा कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह भी अभी बाप बताते हैं। और लास्ट में कहा अब बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और साथ में कहा कि आज बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है ना। वह आकर पटरानी बनाते हैं, अर्थात विश्व की राजधानी का वर्षा बाप अभी आकर देते हैं। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज मुरली से प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसके रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं?
फिर से, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? उत्तर में बाबा ने याद में रहने की 2 युक्तियाँ बताई। पहला तो बाबा कहे अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते फिरते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा बाबा कहे देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं, माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुल्हारा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है उन्हें स्मृति में रखो। बाबा ने याद के लिए अटेंशन भी दिलाया और निरंतर याद की युक्तियाँ भी बताई कि एक तो स्वयं पर जितना अटेंशन रखेंगे तो माया के प्रभाव से बचे रहेंगे, दूसरा देही अभिमानी हो रहेंगे तो उल्टे कर्मों से बचे रहेंगे, और तीसरा निरंतर याद में रहने के लिए मुख में याद का मुल्हारा डाल दो तो व्यर्थ बातों से बचे रहेंगे और मन में चिंतन चलता रहे याद से हमें क्या क्या प्राप्तियां है उसको स्मृति में लाते रहो तो खुशी में भी रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के एक नाथ हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलना नहीं, मुख में याद का मुल्हारा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा, कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह है मैंपन। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। बाबा ने निरअहंकारी बनने की सहज विधि बताई कि जो उल्टा मैंपन है उसको समाप्त कर स्वयं की जो स्वस्थिति निराकारी स्थिति है उसमें स्थित रहने का अभ्यास नेचुरल बनाओ तो निरअहंकारी सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। बाबा कहे यह है संपूर्ण स्वच्छ पवित्र आत्मा की निशानी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।